नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अभिभावक शिक्षक बैठक रजिस्टर कार्य मई 2026 का। तो मई 2026 में अभिभावक शिक्षक बैठक का रजिस्टर किस तरह से तैयार करेंगे, एजेंडा बिंदुओं और उन पर चर्चा के बिंदुओं को शामिल करते हुए। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले रजिस्टर पर लिखेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक मई 2026। एजेंडा तिथि 9 मई 2026, बैठक तिथि 11 मई 2026। एजेंडा आज दिनांक 9 मई 2026 को विद्यालय का नाम विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11 मई 2026 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। छात्रों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा, छात्रों के गृह कार्य पर चर्चा हेतु आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, अतः बैठक में ससमय प्रतिभाग अवश्य करें। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न है: अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा, 100% नामांकन पर चर्चा, जनगणना 2027 के बारे में सभी को जागरूक करना, ईगो क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना, बाल वाटिका कक्षाओं पर चर्चा, विशेष अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा, दीक्षा कोर्स ऐप पर चर्चा, अन्य बिंदुओं पर चर्चा। सूचना का माध्यम बच्चों द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइयों द्वारा। पीटीएम बैठक कार्यरत मई 2026। पूर्व घोषित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक 11 मई 2026 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की कार्रवाई के मुख्य चर्चा बिंदु निम्नवत हैं। यहाँ आप देखिए, अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा हुआ। जैसे पहला बिंदु, सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि आप सभी अपनी निम्न भूमिका पर ध्यान जरूर देंगे: विद्यालय कार्यक्रमों और पीटीएम में प्रतिभाग करना, रिपोर्ट कार्ड और बच्चे की प्रगति पर चर्चा करना, बच्चे की उपस्थिति और व्यवहार पर सतत ध्यान देना, नए सत्र के लिए बच्चे के साथ लक्ष्य तय करना, विद्यालय के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देना, बच्चे की अनुपस्थिति की स्थिति में विद्यालय को सूचित करना, 100% नामांकन पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, अतः कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे, अतः आप सभी इसका व्यापक प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण सहयोग करें। जनगणना 2027 के बारे में सभी को जागरूक करना। अभिभावकों को बताया गया कि जनगणना 2027 भारत में होने वाली पहली डिजिटल राष्ट्रीय जनगणना है, जिसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, लिंग अनुपात, आयु संरचना, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि से संबंधित सटीक आंकड़े एकत्र करना है। यह प्रक्रिया सरकार को योजनाएं बनाने, संसाधनों के उचित वितरण और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है और इससे नागरिकों से उनके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जानकारी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है और इससे प्राप्त आंकड़े देश की नीतियों एवं विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला बिंदु, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रति माह इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा कार्य किया जाता है। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र या छात्रा स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। फिर आता है अगला बिंदु, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। सभी अभिभावक अपने पाल्य को डीबीटी की धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य प्रदान करें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना होने पाए। इस नवीन सत्र में भी डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्रदान होगी। बाल वाटिका कक्षाओं पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि विद्यालय की को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में सत्र 2026-27 में बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है, अतः आप सभी 3 से 6 वर्ष के छात्रों का 100% नामांकन में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। इन कक्षाओं में प्रभावशाली टीएलएम और सामग्री के प्रयोग से कक्षा संचालन होगा, अतः आप सभी को इन खूबियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी, अतः शिक्षक के सहयोग से अपने पाल्य का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति एवं बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके पाल्य का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड ना बना हो तो आप विद्यालय शिक्षक
एवं एसएमसी के सहयोग से यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे आपके पाल की अपार आईडी बन सके एवं अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। आउट ऑफ स्कूल में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक शारदा कार्यक्रम होता है। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवी क्षेत्र में समस्त 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या 68-5099/184/2024- अनुभाग-5 बेसिक शिक्षा 1/96220109/2025 दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट, अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा की। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अवगत कराया जाए। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है। दीक्षा कोर्स ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा कोर्स ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंट सामग्री, तालिका सूची, गणित किट इत्यादि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। इसके पश्चात बैठक में उपस्थित सभी के हस्ताक्षर लिए गए। क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर। इस तरह से ये बैठक का समापन हुआ और रजिस्टर कार्य का लेखन कार्य इस तरह से किया गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।